ग्रुप डी में आपसे 25 क्वेश्चन पूछता है मैथ के। तो 25 क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं, वे इस तरीके के होते हैं जैसे इस वीडियो में मैं कराने वाला हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, 2 दिया है, इस तरीके से ही आपसे ग्रुप डी के पेपर में मैथ के क्वेश्चन पूछेगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। सभी क्वेश्चन आपको पेपर में इसी तरीके से मिलने वाले हैं। तो मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से सभी क्वेश्चनों को कराऊंगा, तो आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है और बिल्कुल ध्यान से देखनी है। सभी क्वेश्चन इसी तरीके से आपको पेपर में भी इसी तरीके से मिलेंगे जिस तरीके से मैं इस प्रैक्टिस सेट में कराने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, एक दुकानदार 10% की छूट पर 20% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य कितना हो, 500 रुपये हो, तो क्रिया मूल्य बताना। ठीक है, इस सवाल को आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन को। एक दुकानदार कितनी छूट दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है। अब छूट किस पर दे रहा होगा, वह अंकित मूल्य पर दे रहा होगा। ठीक है, अंकित मूल्य पर छूट देकर वह बेच देता है 10% की छूट देकर। तो मैं क्या निकाल दूँ, 500 पर क्या निकाल दूँ, 10% की छूट निकाल दूँ। 10% की छूट देता है तो 90 की बेच रहा होगा। ठीक है, 90 बटे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब यहाँ पे 2 जीरो चली जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 450। ठीक है, अब ये 450 क्या आया है, ये आया है सेलिंग प्राइस। क्या आया है, सेलिंग प्राइस। मतलब इतने रुपए की बेच रहा है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर वह बेच देता है, 450 रुपये की बेच दी। ठीक है, अब उसे कितने का, 20% का लाभ हो रहा है। तब भी उसे कितने का, 450 के बेचने पर भी कितने का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा। तो अब हमें क्या निकालना, क्रिया मूल्य निकालना। ठीक है, जितने की वह खरीद कर लेकर आया होगा उस पर तो 20% का लाभ कमा के, जब भी तो 450 की बेच के लाभ हो रहा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस, मतलब जितनी खरीद कर लेकर आया होगा उस पर कितने का, 20% का लाभ कमाने के लिए। ठीक है, 20% का लाभ कमा रहा है। कब कमा रहा है, जब 450 रुपये की बेच दे रहा है। जब 450 रुपये की वह बेच देता है तो CP बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, CP बराबर, यहाँ से 0 से 0 खत्म कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 450 गुना कितने हो जाएगी, 10 की, और भाग कितने से हो जाएगी, 1200। ठीक है, भाग कितने से हो जाएगी, 1200 हो जाएगी। अब देखो इसको काट देंगे। ठीक है, इसको कितने से काटेंगे, यहाँ पर काटेंगे 3 से काट देंगे। 3 चौक क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 3 से काटेंगे। ठीक है, 3 एकम 3 बच गया, 1 3 पंजे 15। ठीक है, कितना आ जाएगा, 150। अब देखो 2 से काटेंगे तो 2 ई से काट देंगे 5। ठीक है, अब 2 है तो 2 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 75। कितना आ जाएगा, 75। 75 की गुना किस में करनी, 5 में। 75 की गुना हम 5 में करेंगे तो 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल 2। ठीक है, 5 सत्ते 35 और 2 कितना हो जाएगा, 37। तो वह कितने की खरीद कर लेकर आया है, 375 रुपये की खरीद कर लाया होगा। कितने खरीद कर लाया होगा, 375 रुपये की। इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया है, एक दुकानदार 10% की छूट पर 10% की छूट दे रहा है, तब भी वह कितना कमा ले रहा है, 20% का लाभ कमा लेता है। तब भी वह 20% का लाभ कमा ले रहा है। छूट किस पर दे रहा होगा, अंकित मूल्य पर दे रहा होगा। अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अंकित मूल्य पर कितने की छूट दे रहा है, 10% की, तो 90 बटे क्या करेंगे, 100 करेंगे। 100 से 2 जीरो चले जाएंगे, 9 पंजे 45 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 450। तो कितने की बेच रहा है, 450 रुपये की। अब वह 450 रुपये की बेच रहा है, हमें क्या निकालना, क्रिया मूल्य निकालना। ठीक है, क्रिया मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 20% के लाभ कमा रहा है। किस पर कमा रहा, क्रिया मूल्य पे ही तो कमा रहा होगा 20% लाभ। ठीक है, तो क्रिया मूल्य का 20% लाभ बराबर क्या हो जाएगा, 450। ठीक है, क्रिया मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस गुना 20% का लाभ कमा रहा तो कितना आ जाएगा, 120 बटे क्या करेंगे, 100। ठीक है, 120 बटे 100। और कितने रुपए की बेचकर, 450 रुपये की बेचकर वह इतने का लाभ कमा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे CP बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 45 450। ठीक है, 450 बटे के क्या करेंगे, 12, और गुना कितने से हो जाएगी, 10 से, क्योंकि यहाँ पर क्या बचा, 10 बचा। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 पंजे क्या आ जाएगा, 10, और 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, अब 6 से इसको काटेंगे, 6 से पूरा कट जाएगा क्या, 6 सत्ते कितना होगा, 42 होगा। 6 सत्ते 42 होगा, बच गए कितने, 3 बच गए। 3 से क्या होगा, 0। तो 6 पंजे क्या हो जाएगा, 6 पंजे 30। तो कितना आ गया, 75। 75 की गुना 5 में करेंगे, 75 की गुना 5 में करेंगे तो 375 आ जाएगा। जैसे 5 पंजे 25 तो 5 लिख दिया। ठीक है, 5 पंजे 25 तो कितना लिख दिया, 5 लिख दिया। यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, 5। अब 5 सत्ते 35 और 2 कितने हो जाएंगे, 37। तो कितना आ गया, 375।
ठीक है, 375 रुपये की वह खरीद कर लेकर आया है, ठीक है। तब वह उनने 20 रुपये का लाभ कमाया है, 20% का लाभ कमाया है, ठीक है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसलिए मैंने 2 बार समझाया है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है जो आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे, इसी तरीके से आपको बिल्कुल पेपर में डिक्टो देखने के लिए मिलेंगे, इसी तरीके के क्वेश्चन। वीडियो को आपको ध्यान से देखते जाना है बिल्कुल, तो आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे यदि वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए और बी मिलकर 20 दिन में काम करते हैं। ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। ए अकेला कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है। तो बी अकेले बताना है, ठीक है। ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है? 1/20 है। 1/20 क्या है? ए प्लस बी की कार्य क्षमता, और बी अकेले ए की कार्य क्षमता क्या है? 1/30 है, ठीक है। यह है ए की। तो ए बी की कार्य क्षमता में से मैं क्या घटा दूँ? ए की घटा दूँ तो क्या आ जाएगा? बी अकेला आ जाएगा। बी क्या आ जाएगा? अकेला आ जाएगा। तो मैं क्या घटा दूँ? 1/20 में से मैं 1/30 घटा दूँ, ठीक है। 1/20 में से क्या घटा दूँ? 1/30 घटा दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा? 60, इसका एलसीएम आ जाएगा। 30 दूनी क्या होगा? 60 होगा, और 20 क्या होगा? 60 होगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 1/60, ठीक है। तो ये क्या आ गया? कार्य क्षमता आ गई किसकी? बी की। बी की कार्य क्षमता क्या है? 1/60 है। तो दिन कितने आ जाएंगे? 60 दिन, ठीक है। तो वह उस काम को कितने दिन में, बी कितने दिन में काम को करेगा? 60 दिन में करेगा उस काम को। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती ट्रेन 520 मीटर लंबे एक पुल को 75 सेकंड में पार कर देती है। तो ट्रेन की क्या बतानी है? लंबाई बतानी है। ट्रेन की लंबाई बतानी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके का या तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए कहेगा या पुल को पार करने के लिए कहेगा। तो देखो इसको कैसे करते हैं। अब ये देखो किलोमीटर प्रति घंटा में है, और ये मीटर में है, और ये सेकंड में है। तो इसको क्या बदल लेंगे हम? मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, ठीक है। 48 को क्या बदल लेंगे? मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पर 5 से गुना करते हैं और 18 से क्या करते हैं? भाग करते हैं, ठीक है। 6 × 18 और 6 × 8 = 48, ठीक है। इसकी गुना इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप 8 × 5 = 40, 40/3, ठीक है। 40/3 किलोमीटर पर सेकंड, सॉरी 40/3 मीटर पर सेकंड। इसको हम ध्यान रखेंगे। 40/3 मीटर पर सेकंड हमारी क्या आ गई? चाल आ गई, ठीक है। अब देखो करते क्या है हम? मीटर ट्रेन की क्या मान लेते हैं? लंबाई। ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं। ट्रेन की लंबाई क्या है? x है, ठीक है। और हम क्या मान लेते हैं? पुल को और ट्रेन की लंबाई को दोनों को क्या मानते हैं? दूरी मानते हैं, क्योंकि हम ये क्या है? पुल होगा, कोई क्या है? पुल। इस तरीके से पुल बना हुआ होगा, पुल। यहाँ पर पुल बना है। अब ट्रेन पार कर रही है, ट्रेन इस तरीके से पार कर रही होगी, ठीक है। यहाँ से आई और यहाँ पर पार करके इस तरीके से चली गई। तो वह पुल की लंबाई जितनी है वो भी दूरी चलती है, और अपनी लंबाई जितनी है वो भी दूरी चलती है, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई क्या मान लेंगे हम? x मान लेंगे। तो x में क्या जोड़ दूँगा? पुल की लंबाई। तो ये क्या हो जाएगी? दूरी, ठीक है। 520, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? दूरी। अब दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। अब चाल क्या आ गई थी? 40/3 आ गई थी। 40/3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमें मीटर पर सेकंड में लेनी है। और समय क्या आ गया है? 75 सेकंड। समय क्या आ गया? 75 सेकंड। अब 3 से काटेंगे इसको तो कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। और 25 की गुना इसमें करेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 1000, ठीक है। 1000 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है? x + 520। अब 520 इधर प्लस में, तो इधर जाएगा माइनस में। माइनस में जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 480, ठीक है। 480 मीटर, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया? 480 मीटर। 480 मीटर आ गया। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? 480 मीटर आ गई, ठीक है। कितना आ गई? 480 मीटर आ गई। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? राइट हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। कमेंट में आपको जवाब जरूर मिलेगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, 3 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 4:5 था। अभी उनकी आयु का योग कितना है? 60 है। अभी उनकी आयु का योग कितना है? 60 है। तो 3 साल बाद ए की क्या बतानी है? आयु बतानी है। ए की क्या बतानी है? आयु, ठीक है। अब इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, और तीसरा तरीका है ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके बताऊंगा और ऑप्शन से चेक करना भी बताऊंगा। तो देखो किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे ए और बी की आयु कितनी है? क्या अनुपात है? 4x, ठीक है। 4:5 है। तो 4x क्या हो गई? इनकी आयु हो गई, और इसकी क्या हो गई? बी की आयु 5x हो गई, ठीक है। तो ये क्या है? 3 साल पहले, 3 साल पहले का अनुपात है। तो 3 साल पहले ये आयु है, ठीक है। अब 3 साल बाद मतलब अब कितनी आयु है? तो +3 कर दूँ, इसमें भी +3 कर दूँ, ठीक है। अब दोनों का योग कितना दिया है? 60 दिया है। तो दोनों को मैं जोड़ दूँ,
दोनों को जोड़ दो तो 4x और 5x क्या आ जाएगा 9x आ जाएगा और 3 है 3 क्या आ जाएगा 6। ठीक है, दोनों को जोड़ कर क्या आ गया यहाँ पर 6, दोनों को जोड़ कर आ गया बराबर किसके हैं 60 के। ठीक है, बराबर 60 के हैं तो 9x बराबर क्या आ जाएगा 6 इधर जाएगा माइनस में तो कितना आ जाएगा 54। अब 9 से काटेंगे तो 9 6 का 54। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया 6 आ गया, x बराबर क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, देखो एक बार और देख लेंगे कैसे गया है। आयुओं का अनुपात क्या दिया है 4:5 दिया है, तो 4x में a की आयु मान लूँ, 5x b की आयु मान लूँ, लेकिन अनुपात कब दिया है 3 साल पहले का दिया है। तो अब के निकालने के लिए दोनों में 3 साल जोड़ दूंगा, तो मैंने 3 साल जोड़ दी दोनों में। ठीक है, अब दोनों का योग कितना दे रखा है 60 दे रखा, तो दोनों को मैं जोड़ देता हूँ तो 9x प्लस 6x आता है और बराबर किसके है 60x के। ठीक है, तो 6x इधर चला जाता है तो 54 बचता है और x से काटेंगे तो 9 6 का 54 तो x बराबर क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो अब की a की आयु कितनी हो जाएगी ये है, अब की a की आयु ये है तो 6 चौक 24, 24 और 3 27, तो अब की आयु कितनी है 27 है। ठीक है, अब की आयु वर्तमान आयु कितनी है 27 है, तो 3 साल बाद पूछ रहा, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। अब इसे हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, दूसरे तरीके से देखो कैसे कर सकते हैं। a की आयु पूछ रहा तो a को क्या मान लूँ मैं x मान लूँ, a की आयु क्या हो गई x हो गई। ठीक है, और b की आयु कितनी हो जाएगी क्योंकि योग। ठीक है, अब की ये मननी है अब की वर्तमान की। ठीक है, वर्तमान की क्या है x है, तो b की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पे करेंगे 60 माइनस x। ठीक है, तो b की आयु कितनी हो जाएगी 60 माइनस x, क्योंकि दोनों को जोड़ के क्या है 60 आ रहा, दोनों को जोड़ेंगे तो x कट जाएगा तो 60 आ जाएगा। ठीक है, अब इनसे पहुँच जाओ 3 साल पहले, 3 साल पहले पहुँच जाओ तो 3 साल पहले क्या हो जाएगी इसकी x माइनस 3। ठीक है, और b की आयु क्या हो जाएगी 60 माइनस x और माइनस क्या हो जाएगी 3। ठीक है, 60 माइनस x माइनस 3 करेंगे तो 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 57 माइनस x। ठीक है, माइनस का 3 घटाएंगे यहाँ से तो 3 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 57। तो इसका अनुपात क्या है 4:5 है, इसका अनुपात क्या है 4:5 है। अब इसकी गुना इसमें करेंगे, इसकी गुना इसमें करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5x माइनस 15, 5x माइनस 15 आ जाएगा और 57 माइनस x गुना 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे या हम इसको कर लेते हैं। देखो 5x यहाँ पे क्या है 5x माइनस क्या आ गया 15 और बराबर में क्या आ जाएगा 4 के गुना करेंगे, 4 7 28, 28 का 8। ठीक है, और 4 पंजे 20, 20 और 2 क्या हो जाएगा 22। ठीक है, तो 228, 4 7 28 हासिल 2 और 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, 228 और माइनस में क्या करेंगे 4x, माइनस में क्या करेंगे 4x करेंगे। ठीक है, तो इधर देखो यहाँ पे क्या है 5x है और इधर क्या है 9x है, तो 4x है, 4x है ये, और 4x इधर आएगा तो क्या आ जाएगा 9x, 9x माइनस 15 माइनस वाला इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 228 में से क्या 228 में क्या जोड़ देंगे हम 15 जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे 9x, यहाँ पे क्या आ गया 9x बराबर 15 को किस में जोड़ेंगे 228 में जोड़ेंगे, 228 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 8 5 13। ठीक है, 13 का 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और 1 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 243, कितना आ जाएगा 243 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया 243। ठीक है, अब इसको 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18। ठीक है, तो कितना आ गया 9 दूनी 18, बच गए कितने यहाँ पे 6 बच गए। ठीक है, तो 63 हो गया। अब 9 7 63। ठीक है, वर्तमान आयु ये क्या आ गया x बराबर। अब x को क्या मानना था मैंने एक ही वर्तमान आयु मानना था। ठीक है, तो कब पूछ रहा क्या है 3 साल बाद पूछ रहा है, तो 3 साल बाद क्या होगी 27 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी राइट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो हम दोनों तरीके से समझ लिया, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद मैं करता हूँ ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन से भी इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं आप देखो, यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है 3 साल बाद क्या दिया है एक ही आयु दिया है, 3 साल बाद क्या है एक आयु दी है। ठीक है, 27 है तो 3, अब वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी इसकी 24 हो जाएगी, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। ठीक है, अब वर्तमान में 24 ए की आयु होगी और बी ए और बी का योग कितना दे रखा 60 दे रखा, तो 60 में से मैं 24 घटा दूँ तो बी की आयु आ जाएगी। 60 में से क्या घटा दूँ मैं 60 में से क्या घटा दूँ 24 घटा दूँ तो बी की आयु आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ पे 5 में से
यहाँ पे 2 जाएंगे तो 3, तो कितने आ गए 36 आ गए। ठीक है, 36 24 क्या होगा 60 होगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है 3 साल पहले। अब 3 साल पहले और पहुंच जाओ। 3 साल पहले क्या हो गई, इसकी 21 हो गई और इसकी कितनी हो गई, इसकी हो गई यहाँ पर 33। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है 4:5। तो 4:5 आ रहा है, किसी भी तरीके से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है 3 साल। 3 साल बाद क्या है एक ही आयु, तो 3 साल पहले कर देंगे, इसकी घटा देंगे 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 घटाएंगे तो 26 और इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 34। ठीक है, कितना आ जाएगा 34, क्योंकि 60 में से क्या घटाएंगे 26 घटाएंगे। अब 3 साल पहले और पहुँच जाओ। 3 साल पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पर 23 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा। तो 4:5 आ रहा है, नहीं आ रहा है यहाँ पर भी। ठीक है, अब देखो तीसरा देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं 30। अब 30 थी 3 साल बाद और वर्तमान में कितनी हो जाएगी 27। वर्तमान में 27 है, तो हम किस में से घटाएंगे, हम इसमें से घटाएंगे 60 में से 27 को घटा दो, 7 में 27 को घटाएंगे तो बी की आयु आ जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, तो 33। अब 3 साल पहले पहुँच जाओ। 3 साल पहले की इसकी आयु कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी और इसकी आयु कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको किससे काटेंगे, ठीक है यहाँ से काटेंगे 6 से, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, तो कितना अनुपात आ गया 4:5 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपको जो तरीका अच्छा लगता है उस तरीके से आप क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। ठीक है, यदि आपको एक्स मानकर लगता है तो एक्स मानकर कर लेंगे, यदि आपको ऑप्शन से चेक करना है तो ऑप्शन से चेक करके भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेंगे। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया हो। तीनों तरीके से इसलिए समझाया क्योंकि किस बच्चों को किस तरीके से समझ में आता है और कुछ को किस तरीके से आता है। ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन समझ में सबके आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 15,000 पर 2 साल का 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। इसको आप फॉर्मूले से करते हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट तरीके से बताता हूँ बिना फॉर्मूले के कैसे कर सकते हैं। देखो पहले वर्ष का ब्याज बताना, मूलधन पर कितना ब्याज लगेगा 15,000 पर 8% लगेगा, तो 15,000 का 8% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 1,200 रुपये आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 1,200। ठीक है, और दूसरे वर्ष का, पहले वर्ष में ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। दूसरे वर्ष में ब्याज लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा 15,000 पर, मूलधन पर लगेगा, मूलधन पर कितना लगेगा 1,200 रुपये लगेगा। ठीक है, लेकिन ये तो क्या हो गया साधारण ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है मूलधन पर भी लगता है और ब्याज पर भी लगता है, तो क्या लगेगा 1,200 पर भी लगेगा। ठीक है, 12 कितना होगा 96 होगा, तो 96 रुपये लग जाएगा। ठीक है, कितना लग जाएगा 96 रुपये। अब देखो हमें क्या बताना है, अंतर बताना है। ये तो क्या हो गया साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, साधारण ब्याज चलता चलेगा मूलधन पर मूलधन पर मूलधन पर, लेकिन ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन साधारण ब्याज में क्या है अंतर है। ठीक है, टोटल क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है और ये वाला क्या है साधारण ब्याज है, तो अंतर कितने का होगा 96 रुपये का। तो 96 रुपये का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, 96 रुपये का सही आंसर आ जाएगा। इसको आप फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अब इसको देखो फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, CI और SI का अंतर निकालने का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर क्या करेंगे चक्रवृद्धि ये रखेंगे मूलधन कितना है 15,000 गुना क्या करते हैं 8% है, तो 8 बटे क्या करते हैं 100 करते हैं। ठीक है, 2 वर्ष का है तो क्या करते हैं इसका स्क्वायर करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 15,000 गुना यहाँ पे आ जाएगा 64 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10,000। ठीक है, क्या जाएगा यहाँ पे 10,000। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पे बचेगा नीचे 10 बचेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इसकी गुना कर देंगे 15 गुना 64 में करेंगे, या क्या कर देंगे 15 इसे छोटा कर लेंगे। क्या करेंगे इसमें 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे आ जाएगा 5 और 5 से काटेंगे तो पंखा आ जाएगा 5 या 15। ठीक है, तो क्या करेंगे 32 की गुना 3 में करेंगे। ठीक है, 32 की गुना 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा। ठीक है, 32 की गुना किस में करेंगे 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा। इसको आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और मैंने जैसे बताया है उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। यदि आपको फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप उस तरीके से निकाल लेंगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर चलेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 किस तरीके से दिया है, एक वर्ग वृत्त का परिमाप क्या है बराबर है। यदि वर्ग की एक भुजा क्या हो 22 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। देखो क्या दिया है परिमाप दोनों का बराबर है। ठीक है,
तो ये क्या है, वर्ग है, ये क्या है, वर्ग, और यह है वृत्त। इसकी भुजा कितनी दे रखी है, 22। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 22 4 गुना भुजा होता है, ठीक है, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा कर लेंगे तो 22 करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा, ठीक है। 4 गुना भुजा करेंगे तो इसका परिमाप क्या आ गया, तो ये किसके बराबर है, पाई 2 पाई आर के, ठीक है, ये किसके बराबर है, 2 पाई आर के, ठीक है, 2 पाई आर के बराबर है। तो उससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 44। तो पाई आर बराबर क्या आ गया, 44, पाई आर बराबर आ गया 44, ठीक है। पाई का मान रख देंगे 22/2, 22/7, ठीक है, 22/7 रख देंगे मान, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आर बराबर में क्या है, 44, 22 से इसको काटेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, दो बार कटेगा, ठीक है। तो 7 की गुना हो जाएगी, आर बराबर क्या आ गया, 14, आर बराबर क्या आ गया, यहाँ पर 14 आ गया, ठीक है, आर बराबर क्या आ गया, 14। तो आप क्या निकाल देंगे, हम क्षेत्रफल निकाल देंगे, वृत्त का क्या निकाल देंगे, क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई का मान रख दो 22/7, ठीक है, आर का मान कितना आया था, 14, ठीक है, 14 गुना 14 कर लेता हूँ, तो 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14 आ जाएगा। अब यह क्या करेंगे, इसके गुना कर देंगे, 22 गुना, यहाँ पे क्या कर दो, 44 कर दो, गुना 14 से, ठीक है, 14 चौका 56, तो क्या आ गया 6, यहाँ पे 6 2 में है तो हमें पूरी गुना कर लेंगे, 14 चौका 56, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 5। अब 14 चौका 56, 56 और 5 कितने हो जाएंगे, 61 हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या आ गया 616, कितना आ गया 616। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 616 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 616 वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है सीरीज से 2 4 12 20 30, ठीक है। तो ये देखो कितने का अंतर है, यहाँ पर अंतर कितने का है, यहाँ पर 4 का अंतर है, और यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे 6 का अंतर है, और यहाँ पे कितने का अंतर है, 8 का, और यहाँ पे 10 का, ठीक है। तो ये क्या है, सम संख्याएं हैं, 4 6 8 10, इसके बाद वाली सम संख्या क्या होगी, 12। तो आपके कितने का अंतर होना चाहिए, 12 का अंतर होना चाहिए। 12 का अंतर करेंगे तो 30 में हम क्या जोड़ देंगे, 12 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा, ठीक है। तो 42 क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, 42 क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो इस तरीके से, यदि आपको क्वेश्चन मिलता है तो क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर का मान निकालना होता है, तो क्या करते हैं हम इसका स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर जो भी संख्या दी रहती है उसका क्या करते हैं, स्क्वायर, और माइनस कर देते हैं 2, ठीक है। यदि यहाँ पर माइनस होता है तो हम माइनस करते हैं, वो सॉरी प्लस होता है तो माइनस करते हैं, और माइनस होता है तो यहाँ पर प्लस करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 23। तो 23 क्या होगा, सही आंसर होगा। अब देखो 23 आया कैसा है, कुछ को समझ में नहीं आ रहा होगा, वो भी मैं करके बता देता हूँ कैसे करेंगे। देखो इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1/x² आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2ab, ठीक है, a प्लस b का स्क्वायर बन जाएगा ना यहाँ पर, तो क्या करेंगे 2ab, a का मान क्या है, x है, और b का मान क्या है, 1/x है, और बराबर में क्या जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यहाँ पे ये कटेगा, ठीक है। अब इसका मान तो हमें निकालना है, इसका निकालना है, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, 2 को इधर ले जाएगा कैसे में, माइनस में, प्लस का है तो क्या आ जाएगा माइनस, तो कितना बचेगा 23। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। इसके बाद चलेंगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है मिश्रण से दिया है 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:3 है। तो कितना पानी और मिलाया जाए कि नया अनुपात 7:4 हो जाए। देखो इसको किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे देखो 60 लीटर में हम क्या निकाल लेंगे, दूध की मात्रा निकाल लेंगे। दूध की मात्रा निकालने के लिए 7 से गुना करेंगे और 10 से भाग करेंगे, इन दोनों को जोड़कर भाग करते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, ठीक है। 60 लीटर में 42 लीटर तो क्या है, दूध है, और पानी कितना है उसमें, 18 लीटर, ठीक है। तो पानी कितना हो गया उसमें, 42 लीटर दूध और 18 लीटर क्या हो गया, पानी हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें कह रहा है कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए, पानी और मिलाना है, ठीक है। तो कितना पानी, यहाँ पर क्या मिलाना है, पानी मिलाना है, या तो हम x मान लेंगे, x लीटर पानी मिलाया जाए, ठीक है, x लीटर पानी मिलाया जाए, या इसको हम डायरेक्ट भी कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन चेक कर करके देख लेंगे, 4 लीटर मिलाऊँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 22 हो जाएगा, ठीक है, 22। अब 42:22
7:4 तो नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब देखेंगे 5 लीटर को, 5 लीटर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। अब 23 भी किसी 4 से नहीं कटता है, ठीक है, 4 से नहीं कट रहा है। अब देखो क्या देखेंगे हम, 6 को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 6 से कट जा रहा है, 4 से कट जा रहा है 6 बार। तो हम 6 से दोनों संख्या को काट देंगे, 6 7 क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और 6 चौक 24 हो जाएगा। तो क्या आ गया, 7:4 आ गया, ठीक है। तो कितना मिलाना पड़ेगा, 6 लीटर मिलाना पड़ेगा, या इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब यह क्या है, 42 लीटर तो क्या है, दूध है, 42 लीटर दूध है। और बटे में क्या लिख लूँ मैं, बटे में लिख लूँ 18 + x, मतलब 18 + x, 18 में कुछ क्या मिला दिया है हमने, पानी मिला दिया है। तो अनुपात कितना हो जाना चाहिए, अनुपात हो जाना चाहिए 18 + x बराबर अनुपात कितना, 7/4। अब इसकी गुना यहाँ पर करेंगे, इसकी गुना यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो यहाँ पर 42 की गुना 4 करेंगे, 42 की गुना 4, और 18 + x गुना 7, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, 42 की गुना 4 से करेंगे, और यहाँ पर 18 + x गुना करेंगे 7, ठीक है। अब यहाँ पर 4 की गुना करते हैं, तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, और यहाँ पर करेंगे, ठीक है, 18 की गुना 18 7 126 + 7x, और यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे इसको, तो कितना जाएगा, 2 बचेगा, इधर माइनस में जाके 2, और यहाँ पर क्या जाएगा 4, ठीक है, और 7x है, 7x बराबर क्या आ गया, 42। तो 7 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 6। तो x बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। तो 6 क्या आ जाएगा, 6 लीटर क्या मिलाना पड़ेगा, पानी मिलाना पड़ेगा, तब अनुपात कितना हो जाएगा, 7:4 हो जाएगा। या इसको हम ऑप्शन से चेक कर देख लेंगे कि कितना ऑप्शन से सही अनुपात बन रहा है, ठीक है। दोनों तरीके से बता दिया, दोनों तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। उम्मीद है कि क्वेश्चन ये वाला भी आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है 8,000 पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से जुड़ता है, ठीक है। तो इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट तरीके से भी, बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। देखो मैं बिना फॉर्मूले के पहले करा देता हूँ। क्या दिया है, यहाँ पे दिया है पहले वर्ष में इस पर साधारण ब्याज, मूलधन पर ब्याज लगेगा कितना, 10%। 10% से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 800 रुपये। कितना आ जाएगा, 800 रुपये, ठीक है। अब दूसरे साल में क्या लगेगा, साधारण इस पर मूलधन पर ब्याज लगेगा, मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज, तो कितना आ जाएगा, 800 रुपये। और फिर 800 पर भी लगेगा, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, ठीक है, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो कितना लगेगा, 80 रुपये, ठीक है। अब देखो तीसरे वर्ष का क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे, मूलधन पर ब्याज लगेगा, मूलधन पर ब्याज कितना लगता है, 800 रुपये लगता है, ठीक है, 800 रुपये। और पहले वर्ष के ब्याज पर कितना लगता है, 80 रुपये। फिर दूसरे वर्ष के ब्याज पर लगेगा, ठीक है। तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है, 880। 880 पे क्या करेंगे, 10% करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 88 रुपये। कितना आ जाएगा, 88 रुपये। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 2400 रुपये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, 160, ठीक है। तो 2560 आ गया। अब 2560 में से क्या जोड़ेंगे, हम 88 जोड़ेंगे, ठीक है। 2560 में क्या जोड़ेंगे, हम 88 जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2648 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। देखो एक बार और देख लेंगे क्या करते हैं। पहले वर्ष में ब्याज करते हैं 800, ठीक है, मूलधन पर ब्याज लगता है। दूसरे वर्ष में मूलधन पर ब्याज लगता है कितना, 800 रुपये, और फिर ब्याज पर भी ब्याज लगता है, ठीक है। फिर तीसरे वर्ष में क्या करते हैं, मूलधन पर ब्याज जोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं हम, पहले वर्ष के ब्याज पर ब्याज 80 रुपये, फिर दूसरे वर्ष के ब्याज पर 880 है, 880 पे 10% निकाल लेंगे तो कितना, 88 रुपये। अब इन सबको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। इन सबको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2648 आ जाएगा। या इसको हम कर सकते हैं फॉर्मूले से। आप देखो फॉर्मूले से कैसे करते हैं, यहाँ पर क्या करना, ब्याज करना। मूलधन क्या होता है, मूलधन 8000 दिया है मूलधन, और यहाँ पर आता है 1 + 10/100, ठीक है, क्योंकि 10% दिया है। और यहाँ पर कितनी होती है, पावर होती है 3, और माइनस क्या होता है, 8000, ठीक है। 8000 को क्या करेंगे, लास्ट में घटा देंगे, 8000 को क्या करेंगे, लास्ट में घटा देंगे। ये लिखने का मिश्रधन, यहाँ पे क्या आ गया, 8000, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, तो यहाँ पे क्या आ गया, 11 बटे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 10 का 1000,
ठीक है, और सॉरी 11/10 और क्या करेंगे पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8000। यहाँ पे 11 के क्या करेंगे क्यूब करेंगे, 11 के क्यूब क्या आती है 1331, ठीक है 1331 और बटे में क्या आ जाएगा 1000, ठीक है बटे में क्या आ जाएगा 1000। 1000 से 3 जीरो इसके कट जाएंगे तो 8 गुना क्या बचेगा 1331 बचेगा। 8 गुना 1331, 8 गुना 1331 तो 8 यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 एकम 8, 8 से 24 का 4 का हासिल 2, 8 से 24 और 2 26 का 6 का हासिल को 2, 8 एकम 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, ठीक है और माइनस कितना होगा यहाँ से 8000 रुपये, ठीक है क्योंकि ये क्या आया मिश्रधन आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। 8 में से ये 6 और 10 में से 8 जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 2648। या तो आप डायरेक्ट तरीके से निकाल सकते हैं या इसको आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद देखो 11 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है एक आदमी 15 आदमी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है 15 आदमी 12 दिन में 300 मीटर सड़क बनाते हैं तो 20 आदमी 18 दिन में कितनी सड़क बनाएंगे। देखो कि इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे देते हैं आदमी M1 और D1, M1 D1 क्या रखते हैं ऊपर रखते हैं, M1 और D1 क्या रखते हैं ऊपर, ठीक है 15 गुना 12 और जितना काम करते हैं उतना उसे रखते हैं बटे में। काम कितना कर रहे 300 मीटर सड़क बना रहे, कितनी बना रहे 300 मीटर बना रहे, ठीक है और यहाँ पे क्या है 20 आदमी M2 और D2। अब पूछ रहा है कितना काम करेंगे तो बटे में क्या कर देंगे W2, ठीक है W2 तो कितना वर्क कर सकते हैं, ठीक है कितनी सड़क बना सकते हैं W2 बना देंगे, ठीक है तो क्या करेंगे अब यहाँ पर गुना भाग कर देंगे, 15 दूनी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया 20 आ गया, यहाँ पे क्या करेंगे हम इससे भाग दे देंगे, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, ठीक है तो यहाँ पर क्या बचा 3/5 बचा, 3/5। अब इसकी क्या करेंगे यहाँ पर गुना करेंगे, ठीक है यहाँ पर क्या करेंगे गुना, इसकी गुना यहाँ पर, ठीक है तो इसकी गुना कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3W, ठीक है 3W2 आ जाएगा और यहाँ पर इसकी गुना हो जाएगी, ठीक है 20 गुना 18 गुना 5, ठीक है यहाँ पे क्या आ जाएगा 3W2 बराबर 20 गुना 18 गुना 5 और 3 क्या जाएगा बटे में जाएगा, 3 से क्या कर दूँ काट दूँ, 3 छंग क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है 3 छंग 18 और यहाँ पे क्या आ गया 5 छंग 30 आ गया, ठीक है 30 गुना 20, 30 गुना 20 क्या होगा 3 दूनी 6 तो कितना आ जाएगा 600। तो कितनी बनाएंगे वह 600 मीटर बनाएंगे, कितने मीटर बनाएंगे 600 मीटर बनाएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसको हम देखो कैसे करते हैं, जब भी काम दिया जाता है काम को हम बटे में करते हैं, M1 इंटू D1 करते हैं और M2 इंटू D2 करते हैं, बटे काम कर लेंगे तो इसको हम गुना भाग कर लेंगे, ठीक है इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। एक घन का कुल पृष्ठ 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसको क्या बताना है आयतन बताना है, ठीक है। घन का कुल पृष्ठ क्या होता है 6a² होता है, जहाँ पर a क्या है भुजा है, a क्या है यहाँ पर भुजा है तो 300 क्या हो जाएगा 384। अब 6 से इसको काटेंगे, 6 से 6 इसके भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 छंग 36 और बच गए 2 तो 6 चौक 24, कितना आ गया 64। a² बराबर क्या आ गया 64 आ गया तो a बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा 8। अब देखो आयतन क्या होता है a की क्यूब होती है, भुजा की क्यूब, ठीक है तो भुजा की क्यूब करते हैं 8 के क्या कर देते हैं क्यूब, 8 के क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 512, ठीक है 8 के क्यूब क्या होता है 512, या हम इसको गुना करके भी देख सकते हैं 8 गुना 8 गुना 8, ठीक है यहाँ पे कितना आ गया 64 गुना 8, 8 चौक 32 का 2 का हासिल 3 और 8 छिंग 48, 48 3 क्या होगा 51 तो कितना हो गया 512। तो 512 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 512 घन सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है 45 60 75, इसका क्या बताना है एलसीएम बताना है। इसका एलसीएम चेक करने के लिए क्या कर लेंगे हम ऑप्शन चेक कर लेंगे, क्या कर लेंगे इनके ऑप्शन चेक कर लेंगे। देखो सबसे पहले ऑप्शन चेक करेंगे हम 300 को हम 45 से काट के देखेंगे, 300 को 45 से, ठीक है तीनों संख्या से यह विभाजित हो जाने चाहिए, ठीक है तो क्या हो जाता है वह एलसीएम हो जाता है, ठीक है
तो 45 से करेंगे तो 15 3 45 और 15 दूनी 30, तो 3 से 20 नहीं होगा पूरा विभाजित, तो ये क्या होगा, ऑप्शन गलत हो गया। ये क्या हो गया, ऑप्शन गलत। अब हम दूसरा ऑप्शन चेक कर लेंगे। 45 से तो डायरेक्ट हो रहा है, 10 बार कट रहा है। हम क्या देख लेंगे, अब 60 से देख लेंगे। 450 को किससे देख लेंगे हम, 60 से। ठीक है, 60 से देखेंगे तो 6 से 45 पूरा विभाजित नहीं होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम कितने से, 600 को, 660 से तो डायरेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, 45 से। ठीक है, किससे देखेंगे, 45 से। 15 3 कितना हो जाएगा, 45, और 15 चौका हो जाएगा 60, तो कितना का 40। तो 3 से 40 कट जा रहा है, पूरा नहीं कटता है, तो क्या बचा, यहाँ पर बचा है बस 900। तो 900 ही क्या होगा, सही आंसर होगा। लेकिन हम 900 को भी चेक करके देख लेंगे, नहीं तो हम 200 ही डायरेक्ट आंसर लगा देंगे। 900 को चेक करके भी बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पर 45, 45 दूनी क्या होगा, 90 होगा। 45 से तो पूरा कट जा रहा है सही तरीके से। अब किससे देखेंगे, 60 से। 60 से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 छिका 90। ठीक है, 15 छिका 90, 15 बार कट रहा है, तो कितना पूरा कट जा रहा है, 45 से भी विभाजित हो रहा है और 60 से विभाजित हो रहा है। अब किससे देखेंगे, 75 से। 75 से विभाजित करके देखेंगे। ठीक है, 75, ठीक है, 15 पंजे 75 और 15 छिका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, और 5 से 60 कटता है 12 बार। ठीक है, 12 पंजे क्या होता है, 60 होता है। तो तीनों संख्या विभाजित कर रही है 900 को, तो 900 ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। ऑप्शन से चेक करना सबसे सेफ है, यहाँ पर सबसे जल्दी हो जाएगा। और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं हम इसको, इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर 45 लिखेंगे, 60 लिखेंगे और यहाँ पर 75 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लेंगे, 2 से काटेंगे तो 45 तो नहीं कटेगा, 45 को यूँ ही लिख लेंगे। यहाँ पर 2 से 30, ठीक है, 75, फिर 2 से काटेंगे। इस तरीके से आप गुना कर लेंगे उनकी फिर। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आपको सबसे अच्छा है कि आप ऑप्शन से चेक करें। ऑप्शन से चेक किस तरीके से करना है, एलसीएम क्या होता है, वह संख्या होती है जो तीनों संख्या से विभाजित हो जाती है। तो हम विभाजित करके देख लेंगे, तो हमारा 900 तीनों से विभाजित हो रहा है यहाँ पर, तो 900 ही क्या होगा, यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे दिया है, इसको क्या करना है, जोड़ना है। इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, देखो इसको जोड़ना है, पॉइंट के ऊपर पॉइंट रख लेंगे। यहाँ पर क्या है, 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 4 4 4 और 4। ठीक है, 0.444 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एक ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 25% की क्रमागत छूट। ठीक है, 2 बार क्रमागत है। ठीक है, 2 बार छूट दे रहा है 25% की। ठीक है, तो किस छूट के बराबर है, 25% की 2 बार दे रहा है तो 25 दे रहा है, माइनस क्या हो गया 25। तो इसको कैसे निकालते हैं, छूट दे रहा है तो क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। और यहाँ पर गुना करेंगे, 25 गुना 25, तो माइनस माइनस की गुना होगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। तो 25 गुना 25 बटे करते हैं 100, 25 चौका 100। ठीक है, 25 चौका 100। तो यहाँ पर क्या होगा, 25 25 माइनस के कितना हो गया, 50 हो गया। माइनस के 50 और प्लस 25 से भाग, 4 से भाग करेंगे। ठीक है, 4 छन 24 तो 6 आ गया, 4 छन 24 तो 6 आ गया। यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे कितना है, 10 हो गया, तो 4 दूनी 8। ठीक है, बच्चे कितने, 2, तो 20 हो गया, 4 पंजे 20। ठीक है, तो कितना आ गया, 6.25, 6.25। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें से प्लस वाला घटा देंगे, प्लस वाला घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 43.75, 43.75 आ जाएगा, 43.75 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में, तो ये क्या होगी, छूट होगी। 43.75 की क्या हो जाएगी, छूट हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 को किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मीटर पर सेकंड में बदलना है। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, 5 की गुना करते हैं, 18 से भाग करते हैं। ठीक है, 5 के क्या करते हैं, गुना करते हैं और 18 से क्या करते हैं, भाग। ठीक है, 18 पंजे 90 हो जाएगा और 5 पंजे क्या हो जाएगा, 25। तो 25 क्या आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है 7 13 25 49, 7 13 25 49। देखो इसमें सबसे पहले डिफरेंस देख लेंगे, डिफरेंस क्या है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने का है, 6 का। ठीक है, 7 और 13 में डिफरेंस कितने का है, 6 का है। यहाँ पर कितने का है, 7 5 12, यहाँ पर 12 का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर कितने का अंतर है, 9 में से 5 गए तो 4, और यहाँ पे 2 में से तो 24 का अंतर है। तो आपका कितने का, 6 का अंतर है, फिर उसके बाद 12 का, फिर उसके बाद कितने का अंतर है,
24 का अंतर है, मतलब दुगने दुगने का अंतर होता जा रहा है। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। अब क्या होगा, 24 दूनी 48। अब कितने का अंतर होना चाहिए, 48 का अंतर होना चाहिए। तो इसको 48 49 में जोड़ दूँ, 48 को किस में जोड़ दूँ, 49 में जोड़ दूँ मैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 97 आ जाएगा, ठीक है। 8 8 और 9 कितना होगा, 17, 17 का 7, हासिल 1 और 4 4 8 और 1 9, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 97। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से देखो कैसे बन रहा है। देखो 7 की हम क्या कर रहे हैं, दुगुना कर रहे हैं। 7 का हम दुगुना कर रहे हैं, 7 गुना 2, ठीक है, और -1 कर दे तो कितना आ जा रहा है, 13। 7 दूनी 14 और माइनस करूँ 13। इसी तरीके से 13 का दुगुना करता हूँ तो कितना हो जाता है, 26 हो जाता है, ठीक है। 13 का दुगुना 26, 26 में से 1 घटा दूँ तो कितना आ जाएगा, 25। इस तरीके से 25 का दुगुना कर लूँ, 25 का दुगुना क्या होगा, 50 होगा। 50 में से 1 घटा दूँ तो क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। इस तरीके से मैं 49 का दुगुना कर लूँ। 49 का दुगुना क्या हो जाएगा, 98 आएगा। इसमें से माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 97। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोनों तरीके से बी आ रहा है, कोई से भी तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको मिल जाए। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 किस तरीके से करना है, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी और चौड़ाई 10% घटा दी, ठीक है। तो क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगा, क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगा। देखो क्या कह रहा है, 20% तो बढ़ा रहा है और 10% घटा रहा है, ठीक है। तो बढ़ाने वालों को क्या रखेंगे हम, प्लस में, घटाने वालों को क्या रखेंगे, माइनस में, ठीक है। अब दोनों की गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। दोनों की गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में। अब बटे क्या करते हैं, 100 करते हैं, ठीक है। ये जीरो का अब, ठीक है, जीरो ख़त्म हो गई। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 में से 10 गए तो क्या बचेगा, 10। अब 10 में से क्या जाएगा, 2 जाएगा। 10 में से 2 जाएगा तो 8% 8 आया, लेकिन आया किस में है, प्लस में। प्लस में आया तो क्या होगी, वृद्धि होगी। 8% की क्या होगी, वृद्धि। उसके क्षेत्रफल में क्या होगा, 8% की वृद्धि हो जाएगी यदि लंबाई में 20% बढ़ा दें और चौड़ाई को 10% घटा दें तो क्षेत्रफल 8% बढ़ जाएगा। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसको देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और मैं इसको दूसरे तरीके से भी कराऊंगा। देखो पहले डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, इनका औसत क्या है, 20 है, ठीक है। क्रमागत संख्या है तो 20 है। 20 क्या होगी, बीच वाली संख्या होगी। बीच वाली संख्या होगी तो 2 इधर संख्या आ रही होंगी, 2 इधर आ रही होंगी। हमें क्या ढूंढना है, बड़ी वाली। क्रमागत संख्या दे रखा है तो क्रमागत संख्या में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 21, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 22। तो 22 क्या होगी, सही आंसर होगा। 22 क्या होगा, सही आंसर होगा। अब इसको हम संख्याएं मानकर भी कर सकते हैं, संख्याएं मानकर भी कर सकते हैं। देखो 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 20। तो उनका योग कितना हो जाएगा, 20 की गुना 5 में कर दो, 20 पंजे 100, तो उनका योग क्या हो जाएगा, 100। तो पहली संख्या क्या होगी, x होगी। तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या x + 1 होगी। तीसरी संख्या क्या होगी, प्लस करूँ, x + 2 होगी। फिर चौथी संख्या क्या होगी, x + 3 होगी। फिर पांचवी संख्या क्या होगी, x + 4 होगी। सभी को जोड़ के कितना आना चाहिए, 100, ठीक है। क्या होना चाहिए, 100। तो 100 आना चाहिए, 100 कर दूँ। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 क्या आ गया, 5x आ गया। और यहाँ पे 1 और 2 क्या होगा, 3 और 3 6, 6 4 क्या होगा, 10। 10 इधर प्लस क्या, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो 5 से क्या काटना, 90 को काटना, ठीक है। 5 से 90 को काटेंगे तो 5 का 5, ठीक है। बच गए कितने, 4। तो कितना हो गया, 40। तो 5 8 40, तो कितना आ गया, 18। तो x बराबर क्या है, 18 आ गया। हमने बड़ी वाली संख्या पूछ रहा है तो बड़ी वाली संख्या क्या माननी थी, x + 4 माननी थी, x + 4। तो x का मान कितना है, 18। 18 में क्या जोड़ दूँ, मैं 4 जोड़ दूँ। 18 में 4 जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इसमें 4 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो 22 ही क्या होगा, सही आंसर होगा। पहले तरीके से भी हमारा क्या आया था, 22 आया था। इस तरीके से भी हमारा क्या आ रहा है, 22 आ रहा है। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। पहला वाला तरीका थोड़ा बेटर है, क्या है, उससे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। बीच वाली संख्या आ जाती है, जो भी औसत होता है वो बीच वाली संख्या आ जाती है। 5 संख्या है तो 2 आगे होंगी, 2 पीछे होंगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 21 और यहाँ पर आ जाएगा 22। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सही आंसर क्या होगा, 22 होगा, क्योंकि बड़ी संख्या पूछ रहा है। यदि छोटी पूछ लेता तो हम नीचे को चल देते 19 और यहाँ पर क्या कर देते हैं हम 18। तो सबसे छोटी संख्या क्या आती है, 18। यहाँ पर भी x बराबर क्या आया था, 18 आया था। दोनों तरीके से सेम आंसर आता है, कोई से भी तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है 16 का स्क्वायर - 15 का स्क्वायर भाग देना है 16 - 15 से, ठीक है। 16 -
15 से क्या करना है, भाग करना है। देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, क्या तो 16 का स्क्वायर कर लो फिर 15 का स्क्वायर कर लो, फिर उसे माइनस कर लो, या दो तरीके से कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। तो ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार क्या लिखते हैं, माइनस में। अब 16 माइनस क्या लिखेंगे, 15, 16 माइनस 15 लिखेंगे, ठीक है। 16 माइनस 15 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, या 16 माइनस 15 यहाँ से इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 16 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 दिया है 12% वार्षिक दर से कितने समय में 6000 का ब्याज 2160 हो जाएगा, ठीक है। तो ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय, ठीक है। मूलधन गुना दर गुना समय। मूलधन क्या है, 6000 है, गुना दर, दर कितनी है 12% है, और समय हमको निकालना है, और बटे करते हैं 100, बराबर किसके होना चाहिए, 2160 के। किसके होना चाहिए, 2160 के, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2160। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, टी बराबर निकालना, तो क्या करेंगे, 2160 करेंगे, और बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 गुना, और 6 नहीं 60 गुना 12, जीरो से जीरो चली जाएगी, और 6 से काटेंगे इसको, 6 तिया 18, और 6 छक 36, तो कितनी बार कटेगा, 36 बार, और 12 से कितनी बार कटेगा, 36, 3 बार कटेगा। तो टी बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। टी बराबर क्या आएगा, 3। तो 3 वर्ष क्या होगा, सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है 3, 9, 27, 81, ठीक है। तो क्या हो रहा है, 3 की गुना 3 में करें तो 3 तिया 9, और 9 की गुना 3 में करें तो 27, 27 की गुना 3 में करें तो 81, 81 की गुना किससे कर दो, 3 से कर दो, तो कितना आ जाएगा, 243 आ जाएगा, ठीक है। 3 की गुना 81 में करेंगे, 3 तिया 9, वो 3 एकम 3, और 3 अट्ठे 24, तो 200 क्या आ जाएगा, 43 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक बेलन का आयतन कितना है, 3080 है। कितना है, 3080। तो ऊंचाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है उसकी, 20 सेंटीमीटर। तो उसका क्या बताना, त्रिज्या बतानी, उसकी त्रिज्या बतानी। तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एच। पाई आर स्क्वायर एच कितना दे रखा है, 3080। कितना दे रखा है, 3080 दे रखा है। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई का मान रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 22/7 पाई का मान, और आर स्क्वायर गुना में क्या करेंगे, 20 ऊंचाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3080, ठीक है। तो ये क्या जाएंगे, सब भाग में जाएंगे, तो यहाँ से काट दूँ मैं, 0 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा तो 2 एकम 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 पंजे 10, और 2 चौके 8, कितना आ गया, 154, ठीक है। 154 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 154 गुना में 60 बटे में 22, ठीक है। यहाँ पे काट के देख लेंगे, 11 दूनी 22, और यहाँ पे 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, बच गए कितने, 4 बच गए, तो 11 चौक 44, कितनी बार कट जाएगा, 14 बार कट जाएगा। और 2 से कितनी बार कटेगा, ये 7 बार कटेगा। 2 से कितनी बार कटेगा, 7। देखो इसको मैं आगे करके देख लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ आगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा था, आर स्क्वायर बराबर 154, ठीक है। और यहाँ पे था 22/7, ठीक है। 22/7, तो 7 की गुना यहाँ पे कर दूँ, ठीक है। 7 की गुना यहाँ से क्या आ जाएगा, भाग में है तो गुना में पहुँच जाएगा, और भाग गुना में है तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो, 11 दूनी 22, 11 से कटेगा, ठीक है। तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, और 11 चौक 44। अब 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 7 का स्क्वायर यहाँ पे, और आर बराबर क्या आ गया, 7। आर बराबर क्या आ गया यहाँ पर, 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेलन की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 24। 40 का 60% और 60 का 40% बताना है कितना होगा, ठीक है। 40 का 60% क्या होता है, 4 छंग 24, ठीक है। डायरेक्ट निकाल लेंगे, या मैं निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 60 बटे करेंगे 100 से, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे इसी तरीके से 6, 60 गुना 40/100, 6 चौक 24 और 6 चौक 24, 24 दूनी 48, क्या आ जाएगा 24 24 48 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 48। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है 1/2, 1/4, 1/8 और 1/16। तो ये बढ़ता जा रहा है, मतलब बटे में दुगना होता जा रहा है। तो 1/2 का क्या हुआ 4 हुआ, 4 का क्या हुआ 8 हुआ, 8 का क्या हुआ 16। तो आपका क्या हो जाएगा 16 का 32। तो क्या आ जाएगा 1/32। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपसे 25 क्वेश्चन ही पूछता है। यहाँ पर आपको यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर देंगे, ठीक है, और मुझे फॉलो कर लेंगे। इस तरीके की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।